नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आजम। आप देख रहे हैं खास बात महाराष्ट्र। मुल्क की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से मशहूर मुंबई बीएमसी का आज बजट पेश हो गया। बीएमसी तालीम पर 2,733 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 25 स्कूलों में ई लाइब्रेरी की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत की जाएगी। माजूर तलबा के लिए 3 करोड़ 8 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं। इसके अलावा तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। स्थायी समिति को वो 30,692 करोड़ का अर्थसंकल्प दिया गया। ये जो अर्थसंकल्प है, अगर पिछले साल से आप तुलना करें तो पिछले साल ये 27,258 करोड़ का था। इसमें 3,400 करोड़ की वृद्धि हुई है और ये जो 3,400 करोड़ की जो वृद्धि हुई है उसमें 1,500 करोड़ हमारा महसूली खर्च पे है, जो हमारे मतलब तनख्वाहों पे और बाकी कॉरपोरेशन के कामकाज चलाने पे जो खर्च होता है उसमें वृद्धि हुई है। और 2,000 करोड़ हमारा जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर ये वृद्धि हुई है। जो आइटम्स पे ज़्यादा हमने खर्च करने का विचार किया है, जिसके लिए ज़्यादा बजट रखा गया है, एक है हेल्थ। जो पिछले साल हमने 3,600 करोड़ रखा था, इस साल हमने 4,100 करोड़ उसके ऊपर रखा है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो सबर्ब्स हैं, उपनगर है, उसमें हॉस्पिटल्स की संख्या, सुपर स्पेशलिटी की संख्या, इसको हम बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे जो मेन हॉस्पिटल्स हैं उन पे लोड कम हो। एजुकेशन पे खूब मोटे पैमाने पे हमने वृद्धि की है। उसके बाद ब्रिजेस, जो पिछले साल हमने सिर्फ 520 करोड़ रखे थे, इस बार हमने 712 करोड़ रखे। कई नए पुल आ रहे हैं, उसके ऊपर रखा गया है। कोस्टल हाईवे के लिए हमने 1,600 करोड़ रखे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो आगे चल के मुंबई शहर को फ़ायदे के हो सकते हैं, उसके ऊपर पैसे बढ़ाए गए हैं। मुंबई पुलिस ने आज सीएम देवेंद्र फडणवीस को जान से मारने की धमकी देने वाले पंकज कुमार को हिरासत में ले लिया है। इस शख्स ने फेसबुक के जरिए सीएम को जान से मारने की धमकी दी थी। बताया जाता है कि पंकज कुमार जहनी तौर पर बीमार है। पंकज कुमार को सतारा पुलिस के हवाले किया गया है। तफ्तीश जारी है। आज आलमी यौम सरतान यानी कैंसर है। इस लिहाज से दुनिया भर में कैंसर जैसे मोजी मर्ज के मुतालिक बेदारी पैदा की जा रही है। मुंबई में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की ज़ेर एहतमाम कैंसर के मर्ज से बचाव के लिए बेदारी प्रोग्राम में कैंसर मर्ज के तजुर्बेकार मुआलिजीन ने कैंसर के बुनियादी वजूहात में से एक अहम वजह ज़हनी तनाव को करार दिया। माहिरीन ने वाज़ेह किया कि कैंसर और अमराज से महफूज रहने के लिए स्ट्रेस फ्री होना ज़रूरी है। माहिरीन ने मॉडर्न मेडिसिन के अलावा होम्योपैथी जैसे मुतबादिल तरीक़े इलाज की भी अहमियत वाज़ेह की। बहुत सारी चीज़ है। पहले तो एक कि तुम्हारा लिविंग स्टाइल वो बदली करना पड़ेगा। दूसरा, स्ट्रेस जो लेवल है आजकल, जो माहौल है स्ट्रेस का, वो कम करना पड़ेगा। खाने पीने की आदत है वो अच्छी तरह से रखना पड़ेगा। बाद में एक्सरसाइज जो आम आदमी भूल गया है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। बराबर से मेडिकेशन करना चाहिए, उसमें नेग्लिजेंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी, बहुत बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि सबसे पहले अगर कैंसर शुरू होता है उसके पहले दिमाग के अंदर बेचैनी शुरू होती है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है किसी भी बीमारी को पैदा करने के लिए। ना सिर्फ कैंसर, कोई भी बीमारी हो, उसके पीछे जो मेन फैक्टर है वो स्ट्रेस है। कैंसर के बारे में मुझे ये बोलना है कि कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे मिथ्स है कि टोबैको से, स्मोकिंग से और ओरल पिल से, इससे सबसे ज़्यादा कैंसर होते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमको क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिलता है वो है स्ट्रेस, जो कि हर चीज़ में कॉमन है। महात्मा गांधी जी के मुजस्समे पर गोली चलाने के वाक़े को लेकर मुंब्रा में एनसीपी की जानिब से सख्त मजम्मत करते हुए गोली चलाने वालों पर दहशतगर्दाना और मुल्क मुखालिफ यानी देशद्रोह का मुकदमा चलाने का मुतालबा किया गया। साथ ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा पर पाबंदी आयद करने का मुजाहिरीन ने मुतालबा किया। इस दौरान यहां बच्चों ने गांधी जी का भेष बना रखा था। इस मौके पर एहतजाज में बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल थी। इस देश में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो महात्मा गांधी का देश है, 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी की शहादत का दिन है, कुछ संगठनों ने
जैसे अखिल भारतीय हिंदू सभा के पूजा पांडे और उनके साथियों ने मिलकर, उसमें कुछ एडवोकेट भी थे, महात्मा गांधी के पुतले पे खून की होली जैसी बंदूक के जरिए उनके पुतले को गोली मारी गई और उनके खिलाफ नारे मारे गए उनके विद्रोह में। ऐसी सभा, ऐसी संस्थाओं को हम देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। गांधी जी के तस्वीर बना करके उनके ऊपर एक, चाहे वो रंग भरा गोल जो भी था, वो उन्होंने जो भी फायरिंग किया, उस तरीके से हम उसकी निंदा करते हैं और एक बात का संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग के घर के अंदर, उसके दिल के अंदर गांधी जी बसते हैं। गांधी जी के बारे में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि उनकी विचारधारा को हम मानने वाले लोग हैं। और खबर थाने से, मुंबई से मुत्तसिल होने के बायस थाने शहर में गाड़ियों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। ऐसे में ट्रैफिक जाम और सड़क हादसात में भी इजाफा हुआ है, जिसके सबब थाने ट्रैफिक पुलिस शहरियों में स्कूली बच्चों, कल्चरल प्रोग्राम और नित नए तरीकों से बेदारी मुहिम चला रही है। साथ ही अब ट्रैफिक कवानीन और सेफ्टी के मुतालिक लोगों में जानकारी फराहम करने के लिए रोबोट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। थाने ट्रैफिक पुलिस ने इस बार मेकर्स लैब इस कंपनी के साथ रोडियो नाम का एक रोबोट तैयार किया है, जिसके ऊपर एक स्क्रीन लगी है और स्पीकर लगे हैं। थाने में जो मॉल्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, इसमें हम इस रोबोट को लेके जाएंगे। एक पब्लिक में अट्रैक्शन रहेगा कि रोबोट क्या चीज़ है, उसको देखने के लिए लोग आएंगे और फिर उसमें जो मैसेज डिस्प्ले होंगे उसको भी लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे और वाहतुक नियमों का जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके बारे में सेल्फ अवेयर होंगे। और भिवंडी के शास्त्री नगर इलाके में रहने वाले 23 साला नौजवान इरफान सिद्दीकी की लाश भारत कंपाउंड इलाके में वाक़ा एक बंद पावरलूम कारखाने से बरामद हुई है। महलूक गुज़िश्ता 3 महीनों से लापता था। बताया जाता है कि इरफान 3 महीने कबल अचानक लापता हो गया था। पुलिस ने जायवक़ू पर ही पंचनामा करके उसे हादसाती मौत करार दे दिया। इस मामले को लेकर महलूक के भाई का इल्जाम है कि पुलिस ने इरफान की तलाश में तसाहुली बरती और अब उसे हादसाती मौत करार देकर पलड़ा झाड़ रही है। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर का कहना है कि लाश का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। रिपोर्ट आने पर ही खुलासा हो सकेगा कि इरफान की मौत आखिर हुई कैसे। इरफान सिद्दीकी नाम का 23 वर्ष का इसम जो लास्ट 3 महीने से बेपता था, उसके बारे में शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मिसिंग रजिस्टर है और उसकी बॉडी आज अशोकनगर के एरिया में जो वो लूम्स है बंद हुए वाले, वो लूम के अंदर डिकम्पोज स्टेट में मिली है। उसका पोस्टमार्टम जगह पे कर दिया गया है और पोस्टमार्टम और इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ निष्पन्न हो जाएगा उस तरीके से पुलिस आगे कार्रवाई करेंगी। और एक और अहम खबर, मौजूदा दौर में फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देने के लिए जमात इस्लामी हिंद की नागपुर शाख ने एक पहल की है। इस पहल के जरिए इस्लाम और मुसलमानों के तई बिरादराने वतन में फैली गलतफहमियों को दूर किया जा रहा है। इस पहल का नाम है मस्जिद परिचय। अमन शांति और भाईचारे को फरोग देने के साथ ही मुल्क के लिए वक्फ ये कौम कई गलत फहमियों की शिकार हुई है। वजह कोई भी हो, लोगों के जहन में जो सवाल हैं, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जमात इस्लामी हिंद ने नागपुर की जामा मस्जिद में मस्जिद परिचय के नाम से प्रोग्राम मुनक्किद किया। गैर मुस्लिमों को आज पहली बार जामा मस्जिद में मदऊ किया गया और इस्लाम और मुसलमानों को लेकर तमाम गलत फहमियों को दूर किया गया। ये इसका उद्देश्य, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इसमें सांप्रदायिक सद्भावना का निर्माण हो, प्रेम से लोग मिल कर रहें, गलतफहमी दूर हो उनकी और आपस में वातावरण, सामाजिक वातावरण अच्छा रहे, गलतफहमी दूर हो और नफरत हटे जो फैलाई जा रही है या लोगों के मन में है शंका, कुछ शंका, वो दूर हो, ये उसका अर्थ है। हमने ये मस्जिद परिचय इसलिए रखा है कि हमारे दूसरे जो भाई, हमारे वतनी भाई जो है वो आए, ये मस्जिद को देखे, जाने कि हम किस तरह से नमाज़ पढ़ते हैं, किस तरह से उस अल्लाह की इबादत करते हैं, मस्जिद में क्या शिक्षा दी जाती है, क्या तालीम दी जाती है, हमारा कैरेक्टर, हमारा ये सारी चीज़ें किस तरह से डेवलप की जाती है। ये तमाम चीज़ों के लिए जो है हम ये मस्जिद परिचय का जो है ये हमने जो है ये पहल शुरू की है हिंदुस्तान के अंदर।
गैर मुस्लिमों ने मस्जिद में आकर खुशी का इजहार किया और इस पहल की सताइश भी की और इल्जाम लगाया कि फिरका परस्त ताकतें कौमी यकजहती और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचा रही हैं। अच्छे अच्छे लेक्चरर प्रोफेसर लोग आए, उन लोगों के मैंने प्रोग्राम अटेंड किया तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि मुस्लिम भाई कहीं कट्टरवादी है या कुछ है। ये एक बहुत गलत फहमी लोगों के बीच में फैलाई जा रही है और मैं जमात इस्लाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल किया है ताकि लोगों के मन में जो कन्फ्यूज़न है, एक लोगों ने ऐसा नफ़रत का बीज बोया है, तो ये नफ़रत के बीज को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए जमात इस्लाम ने एक बहुत अच्छा पहल किया है। यहाँ आने के बाद में काफ़ी मालूमात हुई हमको इस्लाम क्या चीज़ है, क्या सीखा है। हम वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने जमात इस्लाम द्वारा ये जो पहल की है वो बहुत स्वागत योग्य है। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। कोई हिंदू बुरा नहीं होता है, कोई मुसलमान बुरा नहीं होता, अपना अपना धर्म सब पालते हैं, इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं है। ये राजनेता जो है ना, ये हिंदू और मुसलमानों में झगड़े लगाकर ये अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। मैं हर समय ये सवाल पूछता हूँ कि किसी भी हिंदू मुसलमान दंगे में मुझे ऐसा बताइए कि लखपति करोड़पति हिंदू ने लखपति करोड़पति के पेट के में छुरा भोंका है क्या, और मुसलमान लखपति करोड़पति ने हिंदू के लखपति करोड़पति के पेट में छुरा भोंका है क्या। कोई लखपति करोड़पति हिंदू और मुसलमान आपस में रास्ते पे झगड़ता नहीं है, वो अपने पैसे से इनको झगड़ने लगा देते हैं और अपनी स्वार्थ की रोटी सेकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पहल शुरू की है, मैं इन सब मेरे भाइयों को सलाम करता हूँ। जमात इस्लामी हिंद ने मस्जिद परिचय के जरिए बड़ी पहल शुरू की है। माना जा रहा है कि इस पहल के मुस्बत नतायज मुरत्तब होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नागपुर से रवि गुलकरी की रिपोर्ट। और नांदेड़ जिले के दिलगोश शहर में 23वां कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। मुजाहिद आज़ादी सैयद हामिद अली तनवीर की याद में ये मुशायरा बज़्म तनवीर अदब की जानिब से मुनक़िद किया। मुशायरे में मुल्क के मशहूर और मारूफ शायरों ने शिरकत की और अपने कलाम से सामीन को महजूज किया। तमद्दुनी और इल्मी शमारे को फरोग दिया। कारवां को जारी और सारी रखने के लिए बज़्म तनवीर अदब काफ़ी कोशिशें करती आ रही हैं कि मोहतरम काजी तनवीर साहब ने जो उर्दू की मशाल को यहाँ पर रोशन रखा, उस मशाल को और मज़ीद रोशन रखा जा सके। बहुत अच्छा माहौल है, पहली मर्तबा आई और जैसे उर्दू की महफिलें अमूमन होती हैं वैसे ही थे और बहुत अच्छे से लोगों ने सुना। और मेरा ऐसा मानना है कि उर्दू की महफिलें उर्दू के सामीन अच्छा ही होते हैं। तुम्हारे हाथ जले हैं दिया बुझाते हुए, और वो हंस रहा, वो रो रहा था मेरी दास्तान सुनते हुए, वो रो रहा था मेरी दास्तान सुनते हुए, मैं हंस रहा था उसे दास्तां सुनाते हुए। वाह वाह वाह। से लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारियों का आगाज हो चुका है। पार्टी की जानिब से गुलबर्गा में पार्टी ऑब्जर्वर्स से हल्का पार्लिमान बीदर के पार्टी कारकुनों और कायदीन ने मुलाकात की। इस मौके पर बीदर से 1000 से ज्यादा मुसलमानों ने गुलबर्गा पहुंचकर अयाज खान को बीदर लोकसभा हल्के से उम्मीदवार बनाने का मुतालबा किया। पेश एक रिपोर्ट। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों को लेकर सियासी पार्टियां मुतहरिक हो गई हैं। इस तरह मुल्क के मुसलमान भी गौर फिक्र में लगे हुए हैं। अब मुसलमान किसी सियासी पार्टी का वोट बैंक बनकर रहने के बजाय इख्तिदार में हिस्सेदारी का मुतालबा कर रहे हैं। हल्के लोकसभा बीदर से यहाँ के मुसलमान कांग्रेस पार्टी के रियासती सेक्रेटरी अयाज खान को उम्मीदवार बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। अयाज खान की क़यादत में बीदर से 1000 से ज्यादा मुसलमानों ने गुलबर्गा पहुंचकर दिल्ली से आए पार्टी ऑब्जर्वर्स के सामने अपना मुतालबा रखा। बीदर डिस्ट्रिक्ट से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को एमपी के लिए टिकट नहीं दिया गया। हर आदमी चाहे आम हो या खास, उसका ये इरादा और यह दिली ख्वाहिश है कि अयाज खान साहब को इस मौके पर टिकट दिया जाए एमपी इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से। बीदर से सीट देना बोल के कांग्रेस पार्टी से मई शुरुआत किया था। जैसे कि कर्नाटक में 2 एमपी सीट देते हैं मुसलमान को, बेंगलुरु सेंट्रल से दे रहे थे, एक हावेरी से। मगर बीदर एक ऐसा शहर है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हमारा कि ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन, माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम्स, स्पेशली मुस्लिम्स 4.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं।
तो हमको आज़ादी के बाद एक कश्मीर से आके कोई यहाँ से ठहर के एक मुस्लिम अंसारी नाम की MP बने थे यहाँ से, तो उसके बाद हमको मौका नहीं मिला। बेंगलुरु में भी कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासत में 4 लोकसभा हलकों से मुसलमानों को उम्मीदवार बनाने का मुतालबा किया गया। जिन 4 हल्काजात का मुतालबा किया गया है, इनमें बीदर भी शामिल है। मुस्लिम कायदीन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस बार भी बीदर के मुसलमानों को नजरअंदाज करती है, तो बीदर का मुसलमान भी कांग्रेस का साथ छोड़ने को तैयार दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और मुसलमानों के बढ़ते इख्तलाफात पर बीजेपी की भी नजर है। बीदर डिस्ट्रिक्ट से अगर अयाज खान साहब को टिकट अगर नहीं दी कांग्रेस पार्टी, तो हम कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से गौर फिक्र करेंगे, क्योंकि बीदर डिस्ट्रिक्ट के तमाम मुसलमान ये तय कर चुके हैं इस बार कि बीदर डिस्ट्रिक्ट से जनाब अयाज खान साहब को टिकट MP का टिकट दिया जाए। 5 साल से यशवंत खोबा साहब भी जो बीजेपी से MP कैंडिडेट है यहाँ से, उनका भी जो मामला है मुसलमानों के ताल्लुक से बेहतरीन अच्छा था। आजादी के बाद जब मुल्क की पहली लोकसभा के इंतखाबात मुनक्किद हुए थे, तब बीदर से शौकत अंसारी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया था। उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई थी। शौकत अंसारी का ताल्लुक कश्मीर से था। 2014 में मोदी की लहर ने बीदर से कांग्रेस के किले में कमल का जादू दिखाया। यहाँ कुल 13 लाख राय दहिंदे हैं, जिनमें 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बीदर से मोहम्मद साजिद पाशा की रिपोर्ट। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा है कि ऑपरेशन कमल सिर्फ एक अफवाह के सिवाय कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क में हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और लोकसभा इंतखाबात में अवाम को गुमराह करने के लिए JDS कांग्रेस मखलूत हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। सिद्धारमैया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस में कोई भी रुकने असेंबली पार्टी नहीं छोड़ रहा है, सभी अरकान पार्टी लीडरों से राब्ते में हैं। सिद्धारमैया ने बीजेपी के गुमराहकुन बयानात में न आने की आवाम से अपील की है। ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್? 4 ಜನ ಶಾಸಕರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ सुन्नी दावत इस्लामी ने मुसलमानों से आमाल सालेह और सोहबत सालेह इख्तियार करने की अपील की है। गुलबर्गा में मुनक़िदा सालाना इज्तिमा से खिताब करते हुए उलमा इकराम ने मुसलमानों को आपसी इत्तेहाद की भी तलकीन की। एक रिपोर्ट। सुन्नी दावत इस्लामी का 27वां सालाना जलसा अख्तिताम को पहुंचा। पहले दिन का इज्तिमा खवातीन के लिए मुख्तस किया गया था, जबकि दूसरा और आखिरी दिन मर्दों के लिए रखा गया था। वादी बंदा नवाज में मुनक़्क़िद किए गए इस इज्तिमा में लाखों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। सुन्नी दावत इस्लामी के मुल्क भर से आए मुमताज मुबल्लिगीन ने इज्तिमा से खिताब किया है कि अच्छी सोहबत की बुनियाद पर इंसान अच्छा बनता है और बुरी सोहबत की बुनियाद पर इंसान बुरा बनता है। कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। इस आये करीमा में अच्छों की सोहबत, सच्चों की सोहबत इख्तियार करने का हुक्म है। बरादरान वतन के दरमियान मौजूद बहस रहने वाले मौज़ूआत पर भी उलमा इकराम ने खिताबात किए। तलाक़ सलासा, खत्म नबूवत के उन्वान पर भी तफसील से रोशनी डाली कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के जो हर ईमान वाले के पास, उस पर हर ईमान वाले का अक़ीदा और उस पर हर ईमान वाले का अक़ीदा होना ज़रूरी है, इसलिए कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये ज़रूरियात दीन में से है और जो कोई इंसान ख़त्म नबूवत के बारे में शक भी करता है तो वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिलखुसूस वालिदैन के लिए नसीहत की गई है कि अपनी नस्लों की हिफाजत करें, अपने अनमोल तोहफा नस्लों की हिफाजत करें, उनके ऊपर निगरानी रखें। उलमा इकराम ने मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तलकीन की। रफ़्क़त-अंगेज़ दुआ के साथ इज्तिमा इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवादी की रिपोर्ट।
और मज़हब इस्लाम इखलाक, हुस्न सलूक और एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तलकीन करता है। मौजूदा दौर में मुसलमान इस्लामी अहकामात, बुजुर्गान दीन की तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। बेंगलुरु में आलमी सूफी सेंटर के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। कर्नाटक के बुजुर्ग अदीब माहिर इकबालिया सैयद अहमद इसार की सरपरस्ती में इजलास मुनक़िद हुआ। सैयद अहमद इसार ने कहा कि मौलाना रूम, उमर खयाम और अल्लामा इकबाल जैसी तमाम बड़ी शख्सियात सूफीज़्म से बेहद मुतासिर थे। तो ये बच्चे क़यामत में अल्लाह ताला से सवाल कर दिया, हमारी क्या गलती थी जब हमको इस तरीके से सजा दी गई कर वही है इस ये क़याम के इस रुबाई के अंदर उन्हें पेश किया है। नमाज भी, रोज़ा भी, हज ज़कात भी और ये सब क्या कहते हैं घर का फैमिली है ना, फैमिली का रहना सहना, बीवी बच्चों का पालना सब आ गया उसमें, सब है ना। बीवी के हुकूक, शौहर के हुकूक है ना, शौहर पर बीवी के हुकूक क्या हैं, बीवी पर शौहर के हुकूक क्या हैं, बच्चों की परवरिश कैसे करना चाहिए, माँ बाप का क्या हक़ है, किस अंदाज से उनकी परवरिश करना ज़रूरी है, वो सब आ गया हमारे अहकाम शरिया अमलिया में, सब आ गया। मुसलमान इसे बोलते हैं, अल्लाह के फरमान बरदार को मुसलमान बोलते हैं। कुरान बोल रहा है, ये कुरान क्या बोल रहा है, मुसलमान किसे बोल रहे हैं बोले तो अल्लाह के फरमान बरदार, ईमानदार, वफादार, ये तीन बात से उन्हें मुकम्मिल रहना, तक़वा परहेज़गारी रहना, शरीयत में शरीयत निभाना। इंटरनेशनल सूफी सेंटर का 160वां जलसा है। हर महीने में अलग अलग उन्वान पे हम एक मशाइख को, एक आलिम दीन को बुलाते, उस पर तफसील के साथ गुफ्तगू करते और आने वाले लोगों को समझाते कि क्या है तसव्वुफ़, सूफीज़म किसे बोलते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुकूमत कर्नाटक ने तालीमी साल 2018-2019 के लिए रियासत भर में जगह जगह अंग्रेजी मीडियम मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी मॉडल स्कूल कायम किए थे। इसी तर्ज पर कर्नाटक के रायचूर शहर में भी मौलाना आज़ाद मॉडल स्कूल कायम किए गए हैं। यहाँ पर कसीर तादाद में अतराफ व अकनाफ के अक़लियती तलबा दाखिला ले रहे हैं लेकिन मॉडल स्कूल होने के बावजूद यहाँ पर तलबा और टीचरों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। क्या है दुश्वारियाँ, ये रिपोर्ट देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। कर्नाटक हुकूमत ने अक़लियती तलबा को तालीम से जोड़ने के मकसद से गुज़श्ता साल रियासत भर में 200 अंग्रेजी मीडियम मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी मॉडल स्कूल कायम किए। कर्नाटक के रायचूर में वाक़ मौलाना आज़ाद स्कूल में सिर्फ 6ठी और 7वीं के क्लासेस चलाए जा रहे हैं। यहाँ तकरीबन दोनों क्लासेस के 103 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन क्लासरूम्स की किल्लत की वजह से टीचर तलबा को सहन में ज़मीन पर बिठाकर तालीम देने पर मजबूर है। उर्दू मजमून की तदरीस के लिए टीचर और तलबा को क्लासरूम की सहूलत नहीं है। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से बिल्डिंग के बालाई हिस्से में PUC कॉलेज चलाया जा रहा है। पिछले साल रियासत में जो स्कूल ओपनिंग हुए उनमें से एक हाशमिया कंपाउंड स्कूल में एक मौलाना आज़ाद स्कूल का इनॉग्रेशन भी हुआ है, जिसके अंदर क्लास 6, 7 और PUC पढ़ाया जा रहा है। लेकिन 6, 7 के बच्चों में जिन लोगों ने हिंदी ऑप्ट किया है वो लोग क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने उर्दू ऑप्ट किया है वो लोग मिट्टी में और धूप में बैठकर पढ़ रहे हैं। करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी जो है अगर ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये बड़े अफसोस की बात है। इसके अलावा मुतल्लिक़ा हुक्काम की लापरवाही की वजह से तहारत खानों का भी बुरा हाल है। गुज़श्ता कई महीनों से तहारत खानों की साफ सफाई नहीं की गई और जून टू जून ये स्कूल ओपनिंग होकर के 1 साल होगा, लेकिन अभी भी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर डी ग्रुप कोई एम्प्लॉय है नहीं। बने हुए बाथरूम और टॉयलेट की जो हालत है वो पूरी तरीके से ख़राब डिटोरेट हो चुकी है। आने वाले दिनों में उसको इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम अपील करते हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को कि वो जल्द से जल्द इसकी तरफ निगाह बढ़ाए। मकामी कारकुन और सरपरस्त जल्द से जल्द मॉडल माइनॉरिटी स्कूल के तलबा और टीचरों को दरपेश मसाइल हल करने का मुतालबा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कर्नाटक के रायचूर से नसीम अशरफ की रिपोर्ट।